Hello guys, welcome back to my channel Injury Free Fitness. आज का जो टॉपिक है, the topic revolves around running shoes, जो आपको cushions देते हैं while you are running, while you are hiking, while you are jumping, etc. 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 वो slowly and slowly how it turns out to be a enemy of your body on a long run. वो आपको मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक ज़माने में इन शूज़ का बड़ा फ़ैन था। ऑल्दो दे आर गुड इन लुकिंग, मैं डाउट नहीं कर सकता हूँ। फॉर सम पीपल दोज दैट हैव ऑलरेडी सम नी इशूज़, जो हाई लेवल इशूज़ हैं, हाई पेन जिनकी मैनेजमेंट चाहिए, तो दोज दे आर अबाउट 60, 65, 70 एंड दोज जो एक्सरसाइज ना कर सकते हैं और जो रनिंग ना कर सकते हैं उस स्टेज पे पहुंच गए कि आई प्रेफर दिस वीडियो नॉट फॉर देम बट फॉर यंगस्टर्स और जो मिडिल एज ग्रुप हैं, इनको मैं एक चीज़ बनाना चाहता हूँ कि आप सब फिटनेस एंथुसियास्टिक्स हैं, फिटनेस मसल्स डेवलप करना चाहते हैं, टोन अप करना चाहते हैं, everything is right in that, but how do you develop a muscle? You develop a muscle, आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, you break down muscle tissues, then you take rest, have some nutritions, protein, carbs, fats, amino acids, and etc etc. There is a long list, I'm not going into that thing. तो day in and day out आप जिम में जाते हैं, आप certain muscles को exercise करते हैं and it breaks down. You have a protein rich diet, carbs, fats. The next day you go on and this cycle goes for a year, 2 years, और जो भी आपका fitness style है, this is how the muscle develops. It's a simple. But अब इस muscles के साथ मेरे foot muscles, जो आपकी body में सबसे important चीज़ है जिससे आपकी इंजरी प्रिवेंट हो सकती है, उन मसल्स को आप डोरमेंट कैसे रख सकते हैं, आप क्यों रखते हैं डोरमेंट, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है सबके लिए। आप अपना फ्लैट शू लें, उसका सोल अंदर का खींचें, ठीक है, और किसी हार्ड सरफेस पे, आई डोंट मीन ट्रेडमिल, आई डोंट मीन एनीथिंग, किसी हार्ड सरफेस पे वो शूज़ पहन के आप ऐसे भागें जैसे कोई मतलब एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर कंटिन्यूसली, एंड यू जस्ट स्टॉम्प इट विद योर फीट एक के बाद। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको नी पेन, शिन स्प्लिट्स, काफ इश्यूज नहीं है, आपको हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मसल्स तो कभी काम ही नहीं किए हैं। क्यों आप तो रनिंग शूज़ पे होते थे। अब रनिंग शूज़ में ऐसा क्या है जिससे आपको इन चीज़ों पे असर नहीं पड़ता? द कुशन दैट दीज रनिंग शूज़ गिव यू इज़ इनफ फॉर योर आर्क, जो फुट आर्क, जो मैंने आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैंने फुट आर्क पे बताया है। ये एक आर्क ऐसी होती है, इट इज़ meant to absorb the force while you are pushing down the ground, while you are pushing up the ground. It is meant to absorb the force. इसका यही काम है कि आप इस पे दौड़ते वक्त पैर रखते हैं तो इसकी थोड़ी सी आर्क थोड़ी कम हो जाती है, बट स्लोली एंड स्टेडली ये आर्क स्ट्रॉन्ग बनना हो जाती है। मेरे पास एक शूज़ है, दिस इज़ सो कॉल्ड रनिंग शूज़, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रनिंग शूज़ का हम ये पोर्शन जो देखते हैं, दिस इज़ योर आर्क सपोर्ट पोर्शन, ठीक है। अब अगर मैं 3 साल 4 साल वाइल ऑल रनिंग में ये आर्क सपोर्ट ले लेता हूँ, चाहे मैं ट्रेडमिल में दौड़ रहा हूँ, चाहे मैं रोड पे दौड़ रहा हूँ, चाहे मैं कहीं पार्क में दौड़ रहा हूँ, चाहे कोई भी कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस शू। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो आपकी आर्क होती है मसल्स, आई मीन फुट, जो फुट आर्क होती है वो स्लोली ब्रेकन अप हो जाती है। उससे आपकी काफ मसल जो होती हैं, आपके शिन
एंटीरियर जो पार्ट है और जो आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द काफ है, इट स्लोली बिकम्स डोरमेंट। आहिस्ता आहिस्ता ये डोरमेंट हो जाती हैं। सो जो चीज़ आपको फोर्स एब्जॉर्ब करना चाहती हैं, जस्ट लाइक काफ इज देयर टू एब्जॉर्ब द फ्रंट ऑफ द फोर्स व्हाइल यू आर रनिंग, व्हाइल यू आर एक्सरसाइजिंग, व्हाइल यू डूइंग एवरीथिंग, तो आप उसको ही वीकन अप कर रहे हैं विद यूसेज ऑफ रनिंग शूज। आप कहीं पे भी गए होंगे, मेट सो मेनी डॉक्टर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, सब ने आपको एडवाइस किया कोई यूज रनिंग शूज और those shoes that have a arc inbuilt support। but मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस को, मेरे साथ जो भी इश्यूज थे पहले से, आई रिकमेंड यू नॉट टू गो फॉर दिस शूज, क्योंकि जब एक टाइम आप इस पर डिपेंडेंट रहे, इट्स वेरी हार्ड टू कम ऑफ दोज शूज। मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कौन से शूज़ लें कौन से नहीं लें। मैं आपको इतना सा सिंपल सा टेस्ट दे रहा हूँ। आप एक फ्लैट शू लें, उसकी सोल अंदर की निकाल दें, पहने ऑन अ रोड टारमैक, जस्ट रन। एक गेट साइकिल होता है, एक रनिंग का भी एक टेक्निक होता है, नॉट ऑन द ट्रेडमिल। अगर आप ट्रेडमिल में देखेंगे, देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑन अ ट्रेडमिल की कैसे रन करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ओपन में आप जाएं, आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ें इन इंटरवल्स, नो डाउट, बट यू ट्राई टू बी एन एथलेटिक, दोज मूव्स शुड बी एन एथलेटिक मूव्स। ये ना हो कि आप जस्ट ब्रश सरफेस कर रहे हैं एंड लेटर ऑन द वेरी नेक्स्ट डे इफ यू आर यूज्ड टू दीज रनिंग शूज, आपको पता चलेगा आपकी शिन स्प्लिट्स क्या होती हैं, आपकी जो इनर काफ मसल्स क्या होती हैं, आउटर काफ मसल्स क्या होती हैं, आपकी फुट पेन वापस आ जाएगी, इवन नी पेन वापस आ सकती है। लेकिन अगर आप उस पे रुक गए वहीं पे एंड यू आप वापस जा रहे हैं अपने रनिंग शूज़ पे, उसका फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको इन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। So my advice to everyone is to avoid these shoes। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अपनी ओपिनियन है कैसे करना है क्या नहीं करना, बट माई पर्सनल ओपिनियन एंड द injuries and sort of things I have faced during this 20 years of fitness, आप मान लें, तो मैंने ये देखा है कि रनिंग शूज़ में आप अगर रनिंग करें, यू आर नेगेटिंग, मेकिंग डोरमेंट योर calf muscles, that may be in anterior, that may be posterior tibialis, anterior tibialis, जो आपकी आँख को सपोर्ट देती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डोरमेंट होना हो जाती हैं वैसे इससे डोरमेंट। तो मैं आपको फिर से एक चीज़ बनाना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ डोरमेंट हो, आपकी मसल्स को एक सर्टन काम करना होता है। जैसे रनिंग में आपको एब्जॉर्ब फोर्स करना है, ये करना है, वो करना है, यू आर गुड विद अपर बॉडी, आपने चेस्ट डेवलप किया, शोल्डर्स डेवलप किए, एब्स, एब्डोमेन्स एंड दिस एंड दैट, बट व्हाइल स्क्वाटिंग यू थिंक कि नीज में पेन हो रही है, ऐसे हो रहा है, रनिंग में पेन हो रही है, शिन स्प्लिट्स हैं। शिन स्प्लिट्स इज जस्ट जो एंटीरियर टिबियालिस होती है, उसमें इट बिकम्स वेरी टाइट। why it becomes tight is because you have never used it। अगर आपको कभी पैर का अकड़ना होता है, कभी कहते हैं कि पैर अकड़ रहा है, क्यों अकड़ रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैवंट यूज योर फुट मसल्स, जो आपकी बेस ऑफ द बॉडी है, ठीक है। रनिंग शूज आपको डिपेंडेंट बनाती, नॉट इंडिपेंडेंट। अगर आप किसी भी MMA फाइटर, किसी भी ट्रेनिंग जो फंक्शनल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जो जिसमें आप मान चलें जैसे आपको किक बॉक्सिंग है, वुशु है और इवन बॉक्सिंग है, अगर आप उनकी ट्रेनिंग वीडियोस में देखेंगे, दे आर नॉट वेयरिंग दोज शूज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी थिंग जो दे यूज द ग्राउंड पावर। ग्राउंड पावर क्या होता है? आप अपने ग्राउंड से जनरेट करते हैं, you push back with your feet and the ground pushes back।
ठीक है। जब आप पुश बैक करते हैं ग्राउंड फिटनेस, उसी से आप अपनी एनर्जी और अपना पावर डेवलप कर लेते हैं। द अदर हैंड, जब आप डिपेंडेंट रहते हैं इस पे, रनिंग शूज़ पे, उससे क्या होता है, आपके जो टोज हैं, आपके जो हील्स हैं, आपके जो आर्क्स हैं, दे स्लोली एंड स्टेडली डोरमेंट हो जाती हैं। उनका कोई फंक्शन ही नहीं। जब आप 24 घंटे इसी शूज़ में होते हैं तो उनका कोई फंक्शन नहीं। तो माई एडवाइस टू एवरी वन इज स्टॉप यूजिंग दिस शूज़। अगर आप सीरियस हो, एक फंक्शनल बेस्ड पैटर्न की एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करना। एक फंक्शनल बेस्ड पैटर्न क्या होता है, मैं आपको फिटनेस में ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जो स्नैच एंड कर्ल है, सॉरी, जो क्लीन एंड जर्क है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वर्कआउट, दीज वर्कआउट्स, दोज वर्कआउट, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, सब ठीक है। बट जो फंक्शनल वर्कआउट्स होते हैं, वो फंक्शनल वर्कआउट इज विल बी हेल्पफुल टू यू इन डे टू डे एक्टिविटीज़। और उसका सबसे बड़ा रीज़न उस फंक्शनल वर्कआउट्स में है आपके पैर है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू जनरेट ग्राउंड फोर्स फ्रॉम योर फीट, यू वोंट बी एबल टू इफिशिएंटली मूव अहेड। चाहे आप किक बॉक्सिंग में हो, बॉक्सिंग में हो, आप एमएमए कर रहे हैं, आप इवन इन फिटनेस आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, आप बेंच कर रहे हैं, तो वंस योर फुट मसल्स बिकम्स डोरमेंट, तो आप कैसे जनरेट कर पाएंगे। जब आपकी काफ मसल्स भी, आपकी शिन जो स्प्लिट्स होते हैं, आपकी काफ मसल्स, इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द काफ मसल, जो इनर और आउटर काफ जिसको कहते हैं, जो जब वो डोरमेंट हो जाती हैं, तो आप कैसे अपनी नीज को बचाएंगे जो आगे जाके, once you have become dependent upon those running shoes. So my advice is to you is just follow this an example. रास्ते पे जाएं, शूज़ निकालें, फ्लैट शूज़, टेयर ऑफ द इनर सोल, जो फोम उसका होता है, फिर आप इन अ स्ट्रेट, जैसे आपका ये टो है, एंकल है, एंड दिस इज योर नी, दे शुड फॉल इन स्ट्रेट लाइन। इसको अगर ऐसे फॉल करता है, एक आपका पैर ऐसे आउटवर्ड टर्न है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्यों है? दिस इज नोन एज मे बी डक फीट, बट द रीज़न इज बिकॉज ऑफ इसमें एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आपके ऑलरेडी जो आर्क है वो तो दैट हैज़ कोलैप्स बिकॉज ऑफ डेली यूज ऑफ दिस शूज। वंस दोज आर्क इज कोलैप्स, आपकी जो हिप मसल्स हैं वो भी डोरमेंट हो जाती हैं, ठीक है। आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, वो भी ठीक है। अब जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है तो बाय more I mean the mind is very smart to prevent some injuries. It lets your feet turn out so that your knees do not buckle in while you are running. If they buckle in, it will create problem for your knees. So problem कहाँ से start हो रही है? फुट से। किससे हो रही है? शूज से। आप कौन से शूज इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से आपके ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। तो इस सेशन के लिए दिस इज व्हाट आई हैव टू से टू यू कि जो भी आपकी फंक्शनल और गेट पैटर्न्स हैं अबाउट द बॉडी, it should use its muscles to its full potential. आपकी कोई मसल डोरमेंट नहीं रहनी चाहिए, आपकी हर एक मसल बैलेंस रहनी चाहिए। जब आपकी मसल्स बैलेंस होंगी तब जाके आपकी इंजरीज 99% won't be there. But if you start with some dependent source like these shoes, तो आपकी जो मसल्स डेवलप होती हैं काफ्स की, वो बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ की, आर्क की, वो डोरमेंट ही होता है। और फिर आप कभी कभार भागेंगे, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आप फ्लैट शूज़ लें, टेयर ऑफ द सोल ऑन हार्ड टारमेक रोड, यू रन लाइक क्रेजी, you run for 3-4 kilometers in intervals. I'm not saying you run like, and you just take your knees up and down through it. तो फिर अगले दिन आपको देखें आपके शिन स्प्लिट्स भी होंगे, आपकी काफ पेन भी होगी,
आपके फुट में भी प्रॉब्लम्स होगी। क्यों होगी? बिकॉज यू हैव नेवर यूज्ड दोज मसल्स। इट्स सिंपल एज दैट। तो आज का जो वीडियो का जिस्ट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शूज़ हैं, these running shoes, they are making you dependent. So get yourself independent and don't depend upon these shoes if you want to save your knees body in the longer run. अगर मैं आप यूज़ कर रहे हैं ये शूज़, now you come directly straight on the flat shoes, sole under से tear off की है, flat shoes हैं just to prevent you from the rough surface of the foot of the road or the, फिर आप भागना स्टार्ट करते हैं रनिंग ऑन द ओपन सरफेस ऑन द रोड टारमेट, आई मीन द रोड साइड जो भी हैं, पार्क में भी। फिर अगले दिन आप आएंगे, यू विल हैव शिन स्प्लिट्स, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पेन इन काफ मसल्स विल बी वेरी टाइट। ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो फ़र्क ये है कि अगर आप उस स्टेज के बाद जाना चाहते हैं, if you can bear that pain, I will guarantee you that your calf muscles will build up, your arc muscles will build up. वो कैसे बिल्ड करना है, कैसे एक पैटर्न आपकी रनिंग का करना है, वो मैं अगली वीडियो में बता सकता हूँ। तो एक रनिंग पैटर्न का भी एक अलग सा सिस्टम होता है, कैसे आप रनिंग कर सकते हैं, क्या डक फीट होता है, क्या स्ट्रेट फीट हैं, क्या कोलैप्स आर्क तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में आपको मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि रनिंग शूज़ कैसे आपकी ये चीज़ें डैमेज कर पाती हैं जो नहीं होना चाहिए। एंड टू इट आई वुड कोट एन एग्जाम्पल्स। अगर आप 2-3 साल 4 साल 400 साल पीछे जाएंगे, 300 साल 200 साल, when there was no cushions, when people used to roam without shoes or maybe even without sandals or something like that, अगर उनकी आप toes को देखेंगे, they are spread like this, not this. This is today's situation. This is 300-400 years ago. ये बेटर है कि ये बेटर है, ये मैं आपको ही सोचता हूँ, क्योंकि ये I can grip it, I can grip the ground. इससे कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने पैर पे नज़र मार लेते हैं, योर टोज आर स्टक टुगेदर, वो किससे? वो भी शूज़ की वजह से हो सकते हैं। 80% वो रीज़न शूज़ ही है ना, द थिंग यू वियर। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस शूज़, यूज़ समथिंग एल्स विच आई हैव टोल्ड यू कि कैसे आपको ट्राई करना है फ्लैट शूज़ विदाउट एनी सोल, जस्ट रन इट, फील द पेन, गेट यूज्ड टू द पेन फॉर few weeks and then steadily you will grow your muscles over and over again. अगर आपको बिलीव नहीं होगा, you can have a look upon the people they are training, जो MMA में ट्रेन करते हैं, जो वुशु में ट्रेन करते हैं, जो बॉक्सिंग में ट्रेन करते हैं, they are hardly using these shoes. उनका अलग रीज़न भी है कि दे इन द एरेना दे आर नॉट अलाउड टू यूज दिस, बट व्हाइल प्रैक्टिसिंग विद अ पंचिंग बैग दे आर विदाउट शूज। दैट इज़ व्हाई, बिकॉज द फैक्ट इज दे वांट टू यूज द ग्राउंड पावर। आप अगर ग्राउंड को पुश करें, ग्राउंड आपको पुश बैक करें, लेकिन उस पुश बैक और पुश इन करने के लिए आपके फीट की आर्क कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, आपके टोज अच्छे से ग्राउंड को ग्रिप करना चाहते हैं, और आपकी हील्स और आपके टोज में अच्छी एक सेपरेशन होनी चाहिए, ताकि आप प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं विदाउट हिंडरिंग योर नीज, विदाउट एनी इंजरीज टू योर नीज। सो गाइज, दिस इज एवरीथिंग आई हैव टू टेल यू अबाउट दोज शूज। जो आपके आगे वाले वीडियोस होंगे, मैं I will try to tell you more about your calf muscles, about your anterior tibialis or posterior tibialis, और मसाज टेक्निक्स इफ़ यू आर फ्लैट फीट। तो आप कैसे रनिंग कर पाते हैं, क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको अपना करना है सिस्टम, ताकि आपकी इंजरीज ये
नी आपकी इंजरीज, मैं आई मीन द नीज शुड बी इंजरीज फ्री, जैसे भी नीज आपकी इंजरीज हो जाएंगी तो वो बड़ा कम होना चाहिए. So this is Rahil signing off with a hope that you will subscribe to my channel, hit the bell icon, notifications on करें, क्योंकि मैं अब रेगुलरली अपडेट करना चाहता हूँ इन्हीं चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों से एक जिम में, एक फिटनेस लाइफस्टाइल में इंजरीज आ जाती हैं. I have started with feet. I will continue to make videos upon the lower body because lower body is your biggest stabilizer of your body. अगर बिल्डिंग की बेसमेंट और उसके जो नीचे वाला स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. So that is what I am saying to you. So stop being dependent upon those shoes and start using flat shoes. Pain होगी, you can have massage techniques to release the pain. Pain तब होती है मसल्स में जब आपने मसल्स को यूटिलाइज ही नहीं किया. जब आप मसल्स को यूटिलाइज करेंगे, सर्टन मसल्स को यूटिलाइज करेंगे, काफ्स में भी, फुट आर्क में भी, तब आपको पता चलेगा नहीं ये मसल्स भी एग्जिस्ट करती हैं. इट्स योर शूज दैट इज मेकिंग यू डिपेंडेंट अपॉन दोज थिंग्स. प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब करें और थैंक्स अ लॉट फॉर योर अप्रिसिएशन जो भी मुझे मिला है अपने फ्रेंड से भी, सबसे, क्योंकि ये मैं अपने आई मीन 20 ईयर्स के बाद मैं अपना एक वीडियो स्टूडियो बनाना चाहता हूँ टू हेल्प दोज पीपल दैट आर ऑलरेडी इंजरी प्रोन और जो वो फिटनेस में जा सकते हैं.